नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वाराणसी नवनीता कुना पब्लिक स्कूल सुसुवाही परिसर में स्मार्ट संस्था द्वारा 4 जनवरी शनिवार को कार्यक्रम भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन विषय पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेश कुमार राय, प्रबंधक नवनीता कुना पब्लिक स्कूल सुसुवाही द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, प्रवक्ता इतिहास BHU अतिथि ब्रिजभूषण ओझा, पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वनाथ न्यास परिषद तथा अधिवक्ता राजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन रहे। धर्मावलंबी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन जहां 10 लाख भी आती है, 15 लाख भी आती है, उसको नियंत्रण करना हमारे हाथ में नहीं है। और देखिए, प्राइवेट मंदिरों को आप देख रहे हैं जो पुलिस का सहयोग नहीं लेती हैं, वहां की स्थिति कभी कभी मैं देखता हूं। तो एक ऐसा ढांचा बनना चाहिए कि जो उसका इनकम हो हमारे हिंदू ट्रस्ट के, ये नहीं कि वो कोई व्यक्ति का हाथ में और जो मनमाना जैसे चाहे वैसा खर्च करना चला जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। होता है तो सरकार को भाई हर जगह ही बात रहेगी, आप मनमाना कोई चीज न करें, इसलिए सरकार का सहयोग चाहिए। बाकी प्रबंधन सहयोग तब जाकर के हम अपने बच्चों को सनातन शिक्षा देंगे, पारंपरिक शिक्षा देंगे, आधुनिक शिक्षा देंगे, जैसी हम। डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीतापुर पब्लिक स्कूल सुसुवाही वाराणसी। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अपने विद्यालय में स्मार्ट संस्था द्वारा भारत में धार्मिक मंदिरों का प्रबंधन संबंधित गोष्ठी हो रही है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये कि भारत में जो मंदिर मस्जिद ऐसे धार्मिक प्रबंधन जितने भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म के प्रति अपने कार्य कर रहे हैं, देश हित में भारत के देश में काम करें, इसी का उद्देश्य है। किस तरीके से आयोजन ये इसका योजना तैयार की गई है इसकी? ये किस तरीके से योजना तैयार की गई है इसकी? ये तो योजना स्मार्ट संस्था की तरफ से है, वो बताएंगे क्या इसमें विशेष हो रहा है। ये स्पेस यहाँ मिला है उनको ये कार्यक्रम करने के लिए। ठीक सर, आप बता दें। मेरा नाम अर्जुन पांडे है, स्मार्ट के वाराणसी प्रबंधक हैं। आज किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या मुख्य उद्देश्य है? आज का आयोजन है भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन। इसका प्रमुख विषय ये है कि जैसे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदू को छोड़ के सभी अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर रहे हैं। जैसे कि सिख अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन कर रहे हैं, ईसाई अपने चर्चों का प्रबंधन कर रहे हैं, मुस्लिम अपने मस्जिदों का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन सनातनी अपने मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। उसको कई जगह सरकारों ने ले लिया है और सरकार मंदिरों का जो धन है, मंदिरों से जो आय प्राप्त होती है, उसको अन्य सामाजिक कार्यों में लगा रही है। कहीं किसी मौलवी को, इमाम को सैलरी देने में लगा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मंदिरों का प्रबंधन, जिस प्रकार से एक सेकुलर देश है, तो सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कि हमारे संविधान के अनुसार भी ऐसी बात है कि जो सरकार है वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो फिर वो हिंदुओं के मंदिरों में हस्तक्षेप क्यों है, क्यों उस पर नियंत्रण कर रही है? समाज क्या इतना अक्षम है कि अपने मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर सकता है? तो हमारा यही उद्देश्य है कि हिंदू जो है, सनातनी जो है, अपने मंदिरों का प्रबंधन करें और मंदिरों के प्रबंधन के माध्यम से जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था मंदिर के चारों तरफ होती है, तो पूरे समाज का भला हो। आज अपने कार्यक्रम के दौरान क्या क्या बताने का काम किया गया है? यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कई राज्यों में जो मंदिर हैं, जैसे कि तमिलनाडु में 40,000 मंदिर हैं सरकार के नियंत्रण में। वहाँ से सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है प्रति वर्ष, लेकिन पुजारियों पर सरकार केवल खर्च करती है 100-150 करोड़। और कई सारे पुजारी, कई सारे मंदिर में जो पुजारी रहते हैं, उनको मतलब वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार जो पूरा पैसा ले तो रही है मंदिरों से, जो ज़मीनें हैं सरकार के पास मंदिरों की, उसे बेच भी रही है। तो यदि ये हमारे समाज के उसमें रहेगा, तो पुजारी स्वयं मंदिर की देखरेख करे, प्रबंधन करे, या समाज, हिंदू समाज करे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पुजारी हैं, जो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, या लोगों का रुझान मंदिरों की तरफ से कम हो रहा है, तो वो बढ़े। और मंदिरों का प्रबंधन हमें अधिकार है कि हम करें, तो ये सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। ठीक।
तो किस तरीके, क्या उनकी पुजारियों की सैलरी वगैरह भी इसमें क्या फिक्स होगी, या कैसे उनको आप कैसे करेंगे ये? नहीं, देखिए अभी जिस प्रकार से आप देखिए हरियाणा में इमामों को, मौलवियों को सैलरी मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, दिल्ली में भी मिलती है, लेकिन दिल्ली में अभी बोला गया कि पुजारियों को भी देंगे। तो कहना ये है कि सरकार मंदिरों को तो ले रही है अपने नियंत्रण में। बहाना दे दिया जाता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या चर्चों और मस्जिदों में भ्रष्टाचार नहीं है? और नियंत्रण में ले रही है, लेकिन कोई भी सरकार पुजारियों को कुछ दे नहीं रही है। तो आप नहीं दे रहे हैं तो मंदिर तो हम नियंत्रण में रहें कि लोग अपना प्रबंधन स्वयं कर लें।